नमस्ते प्यारे बच्चों, फिर स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसका जो पर्पज है वो मार्किंग स्कीम से है। उसका रीजन ये है कि आज 25 फेब हो चुकी है और अब मुझे भी लगता है और आपको भी अब लगने लगा होगा कि अब पूरी तरीके से मैथमेटिक्स पर चले जाना चाहिए। यानी कि अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करीब 4-5 घंटे मैथमेटिक्स, बाकी उसके साथ में 1 आध घंटे साइंस या साइंस प्रैक्टिकल या ये जो है आप एसएसटी की तैयारी थोड़ी सी कर सकते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वो भी लाइट तैयारी करें, उसकी मैथमेटिक्स की तैयारी ज्यादा करें। तो एक चीज जरूर ध्यान रखें कि आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर तो करें ही करें ताकि सभी बच्चों को फायदा हो। जितना ज्यादा बच्चों को फायदा होगा मुझे अच्छा लगेगा और मुझे फायदा होगा। अब जो मार्किंग स्कीम का जो मेरा पर्पज है वो केवल ये नहीं है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। मैंने बहुत स्टडी करने के बाद में ये इस तरीके का कंक्लूजन निकाला है कि किस किस चैप्टर से किस किस एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे पूरी वीडियो को देखें और उसके बाद ही आपको बहुत बड़ा फायदा नजर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि फिर पीडीएफ की प्रॉब्लम होती है और फिर आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बात तो आपको पता ही होगी कि 1 मार्क के 6 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे। यानी कि इस तरीके से 30 क्वेश्चन होंगे आपके और टोटल मार्क्स 80 हो जाएगा। 2 चॉइस 1 मार्क में होंगी जो इस बारी सब पहले ऐड हुई हैं, पहले नहीं होती थी। 2 चॉइस 2 मार्क्स में होंगी, 3 चॉइस 30 मार्क्स में होंगी और 3 मार्क्स में 4 चॉइस होंगी और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 चॉइस होंगे। अब इसके बाद में जो मैं मेन बात बताना चाहता हूं वो ये है कि जो हमारा चैप्टर 1 है, जिसे हम मैथमेटिक्स में रियल नंबर कहते हैं, उस पार्ट को वो 6 मार्क का आएगा। देखिए, ये जो चीज है ये थोड़ी बहुत कभी कभी चेंज हो जाती है कि जैसे 3 की जगह 4 आ गया, 1 की जगह 1 के 2 क्वेश्चन हो गए, लेकिन ये 100% श्योर होगी और ये मैंने पिछले पेपर का पैटर्न देखकर आपको बनाने के देने की कोशिश की है। और दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 5वां चैप्टर एपी। इस सबको हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा कहते हैं। तो ये जो अलजेब्रा है ये 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें जो चैप्टर 3 है उसमें से 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का, यानी कि ये चैप्टर 5 मार्क्स का हो जाएगा। जो चैप्टर 4 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें से 2 क्वेश्चन आने के चांस है, एक 1 मार्क का और 4 मार्क का। एपी में से 3 क्वेश्चन आने के चांस है, एक है 1 मार्क का, 2 मार्क का और 4 मार्क का। तो ये इस तरीके से कुल मिलाकर जो अलजेब्रा है हमारा 20 मार्क्स का है। ये 100% श्योर है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है और लेकिन कुछ इस तरीके से ही रहता है। अब जो हमारा चैप्टर 6 है, चैप्टर 10 है और चैप्टर 11 है, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। इसमें ट्राइंगल है, इसमें से 3 क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, एक थ्योरम पक्की हो जाएगी। और सर्कल जो चैप्टर है उसमें से 1 क्वेश्चन आने के पूरे चांस है और जो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है वो 1 क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, या तो ट्राइंगल से या तो टेंजेंट से आएगा। ये जो आपका ज्योमेट्री है वो 15 मार्क्स का होगा और इसमें अलग अलग मैंने इस तरीके से आपको बताया है। उसके साथ में जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल अलग है, वो आपका 6 मार्क का होगा। उसमें से इस तरीके का बाइफिकेशन होगा, 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पर, जो ट्रिगो है। ट्रिगो में से 3 क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। चैप्टर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क का, यानी कि करीब 8 मार्क्स का। और जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो है उसमें 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें कभी कभी थोड़ा सा चेंज आ जाता है, कभी यहां पर 1 + 4 कर देते हैं, यहां पर 3 + 4 रहने देते हैं। मतलब कहने का कुल मिलाकर जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो दोनों चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के, वो 12 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और मेंसुरेशन। इन दोनों को हम मेंसुरेशन पार्ट में रखते हैं और एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का और जो मेंसुरेशन है उसे 2 क्वेश्चन कम से कम जरूर आएंगे, वो एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क का। यानी कि कुल मिलाकर जो मेंसुरेशन होगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो 10 मार्क्स का होगा। अब है चैप्टर 14 जिसे हम स्टैट्स कहते हैं, वहां से 2 क्वेश्चन 100% कंपलसरी है, 7 मार्क्स या 8 मार्क्स कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब कभी कभी इनमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे 7 + 4 मैंने लिखा है, कई बार 6 + 5 हो जाता है, कई बार जो है 8 + 3 हो जाता है।
मतलब कहने का है कि मीन मोड मीडियन और जो चैप्टर है ओगिव वाला चैप्टर, उसमें से 11 मार्क्स का कंपलसरी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के होने चाहिए, 2 मार्क्स के, पिछली बार भी आए थे। तो मतलब कहने का है कुल मिलाकर ये जो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी दोनों मिलाकर है वो 11 मार्क्स का है। ये जो टोटल मार्क्स है वो 80 हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी करें। ये बात मैंने इसलिए बताई है कि अब आपको थोड़ा सा मार्क्स के लिए जाना होगा कि किसी भी तरीके से मार्क्स आने चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत कोई चीज ऐसे भी पढ़ के की जा सकती है। तो इस तरीके से आप तैयारी करें। आगे की वीडियो में और डालता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।